हेलो एवरीवन, देखिए ये ह्यूमन बॉडी द मशीन द लिविंग मशीन क्लास थर्ड का साइंस है, चैप्टर नंबर 6 है। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, कहता है द ह्यूमन बॉडी इज ए लाइक ए मशीन विच कैन डू मेनी थिंग्स। ए मशीन हैव डिफरेंट पार्ट and each part has a special function. Similarly, our body also has different organs to perform various function. तो ये देखिए हमारे पास क्या है, मशीन्स है। तो इसे हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इसके अलग अलग क्या हैं, पार्ट्स पुर्जे हैं जिसके ये अलग अलग काम करते हैं। उसी तरह से हमारा जो नाक है, मुंह है, पाँव है, तो हम एक देखिए इस नाक से सांस लेते हैं, क्या पैर से चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही अंग एक ही काम को करते हैं। तो अलग अलग काम करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग क्या हैं, अंग हैं, जिसके द्वारा वो हमारा पूरा शरीर क्या होता है, काम करता है। तो जिस तरह से एक मशीन में पार्ट पुर्जे होते हैं, उसी तरह से हमारे अंग में भी हमारे शरीर में भी अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग कामों करने के लिए। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल अंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ऑर्गन जो होते हैं वो एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी अंग और इंटरनल मतलब भीतरी अंग। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सम ऑर्गन्स आर सिचुएटेड ऑन आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी कैन बी सी ओनली अस। जो हमारा कुछ जो होता है, हमारे शरीर का जो अंग, वो क्या होता है, शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जिसे हम आसानी से देख पाते हैं। कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, जिसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। अब कहता है आर्म्स, लेग्स, आइज, नोज एंड ईयर्स आर एक्सटर्नल ऑर्गन। जो भी नाक, कान हैं, हमारे हाथ पैर, ये जो बाहर दिख रहे हैं, वो सभी क्या हो गए, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन, बाहरी अंग। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इंटरनल ऑर्गन। तो ये देखिए बड़ा सा दिल बना हुआ है हमारे पास, तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। कहते हैं सम ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इनसाइड आवर बॉडी एंड वी कांट सी देम। कहते हैं कि जो कुछ अंग हैं हमारे, वो शरीर के अंदर हैं, उसे हम नहीं देख पाते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, जिसे हम इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग कहते हैं। द ब्रेन, द हार्ट, द लंग and the liver and the stomach and kidney are the sum of the internal organ। ये सारे क्या हैं, हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप कहता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं एज हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। कहता है जैसे एक घर क्या होता है, ईंट से बने होते हैं, उसी तरह से हमारा शरीर क्या है, सेल से बना था। सेल बोले तो कोशिका होता है। गाइस, शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिस तरह से घर की छोटी सी इकाई क्या कहलाएगी, से ब्रिक्स कहलाएगी, उसी तरह से कोशिका एक छोटी इकाई कहलाएगी, इकाई कहलाएगी। कहता है एक ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन। अब क्या करेगा, पहले यहाँ छूट गया। द सेम काइंड्स ऑफ सेल ज्वाइंट एंड फॉर्म ए टिश्यू। अब एक ही प्रकार का सेल क्या होगा, एक दूसरे से जुटेगा और ये क्या बनाएगा, टिश्यू का निर्माण करता है। अब इस तरह से जो एक प्रकार के सेल हैं, वो क्या करेंगे, मतलब कि ये और ज़्यादा इन दोनों और भी मिलते जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, टिश्यू का निर्माण कर देंगे। जब सेल एक दूसरे से जुटेंगे तो टिश्यू का निर्माण करेंगे, और टिश्यू जब एक दूसरे से जुटेंगे तो ऑर्गन का निर्माण करेंगे, अंग का निर्माण करते हैं। और जब अंग क्या करेंगे, एक दूसरे से जुट जाएंगे, बहुत सारी अंगे, तो उससे हम क्या बना सकता है, वो ऑर्गन सिस्टम बना सकता है। कहता है यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। आवर ऑर्गन्स डू नॉट वर्क अलोन। कहता है हमारे जो अंग होते हैं अकेले काम नहीं करते हैं, दे वर्क टुगेदर, वो हमेशा साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल फ्लाइंग वी अस यूज आवर लेग्स, हैंड, आइज, ईयर एंड द ब्रेन। कहता है कि हमारे जब खेल रहे हैं, तो उस एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम जब खेलते हैं तो क्या करते हैं, पैर, हाथ, आँख, नाक, कान, ये सब करते हैं, लेकिन हमारा उसमें ब्रेन भी काम करता है।
They all work together in the same way. Different organs work in group to help us to perform different activities like eating, breathing and moving, and group of organs join together to form an organ system. अब क्या करता है देखिए, अब क्या कर रहा है क्या, कोई भी काम हो रहा है जैसे कि खाना खाने के लिए खाना हो, सांस लेना हो, मूवी करना हो, कुछ भी काम के लिए हमारे शरीर के अलग अलग अंग एक साथ होके क्या करते हैं, काम करते हैं, तभी जाके वो काम हो पाता है। इस बात से हम क्या समझे कि हमें हमारे शरीर में जितने अंग हैं वो अलग प्रकार के हैं, लेकिन एक साथ होके क्या करते हैं, काम को करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये है, देखिए पहले एटम होता है, मतलब छोटी सी कण हो जाती है, फिर उसका मिलके मॉलिक्यूल अणु हो जाते हैं, फिर उस अणु को बहुत सारी संरचना मिलते हैं तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब हो जाते हैं। उसके बाद हो जाते हैं हमारे ऑर्गन सेल, उसके बाद ऑर्गन सेल के बाद हमारा हो जाता है सेल। और मेन आपको यहाँ से याद रखनी है बातें कि सेल सबसे छोटी इकाई है शरीर की, सेल के बाद टिश्यू, और टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और इस ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, मतलब कि पूरा शरीर हमारा बनता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई यदि कोई पूछे तो आपको सेल बोलना है। यदि आपसे पूछा था कि सेल की क्या होती है डिफिनेशन, तो ए स्मॉल यूनिट ऑफ ए बॉडी, ठीक। तो सेल हो गया, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल हो गया। उसके बाद टिश्यू हो गया, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, मतलब एक ही प्रकार के जब सेल मिलेंगे एक साथ तो ये टिश्यू कहलाएंगे। और मैनी टिश्यू मेक फ्रॉम ऑर्गन, मतलब बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। मतलब ये जैसे कि पाचन तंत्र है तो इसमें ये लीवर सिर्फ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ छोटी याद बड़ी याद भी चाहिए, तो ये पूरा ऑर्गन सिस्टम बना। और इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे जैसे कि रिस्पायरेटरी के लिए अलग है, ये पाचन तंत्र के लिए, और डाइजेशन के लिए रिस्पायरेटरी के लिए अलग हो गए, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए अलग हो गए, हमारे सर्कुलेशन के लिए अलग हो गए। तो ये सारे मिलके हमारे क्या होते हैं, पूरे शरीर को बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। अब देखिए हमें आगे वीडियो में पढ़ना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है इसीलिए हम इसे सिर्फ अभी यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। आगे वीडियो में इस सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक। अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग काम करते हैं हमारे शरीर के अलग अलग अंग, तो उसके लिए अलग सभी काम करने के लिए अलग अलग क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, जो मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। आगे की वीडियो में से फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है स्केलेटल सिस्टम, जो जिसे हम कंकाल तंत्र करते हैं, जो हड्डियों का बना होता है, जिससे हमारा शरीर का शेप आधार मिलता है। फिर कहता है मस्कुलर सिस्टम, जो मांसपेशियाँ हमारे शरीर में है, उस हड्डियों के बाद मांसपेशियाँ आती है, तो उसके बारे में उसका क्या काम है, क्यों कैसे हमारी हड्डियाँ मुड़ती हैं, ये सब देखा जाएगा। फिर है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन जो भी खाते हैं वो कैसे पचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम, कैसे हम सांस लेते हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, संवाहक तंत्र, मतलब किससे खून खून जो है हमारे शरीर में किस तरह से ब्लड फ्लो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नर्वस सिस्टम, जो सर में होते हैं जितने दिमाग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हम मतलब कि उत्सर्जी तंत्र, जिससे हम शरीर के विभिन्न बेकार पदार्थ किस तरह से शरीर से बाहर निकलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि जो भी आप जानते होंगे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो उसके लिए भी एक अंग होता है शरीर में जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, अंग तंत्र से। और इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब।